राजकीय महाविद्यालय चौमेला द्वारा संचालित ऑनलाइन ई क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, स्नातक तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता का अध्याय मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर खंड काव्य का अंश है एक कविता विद्रता। इस कविता को हम पिछले वीडियो से लगातार पढ़ रहे हैं और आज इस कविता का अंतिम अंश का अर्थ हम करेंगे। यह कविता नारी सम्मान और नारी को आदर देने के लिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और इस कविता में भारतीय नारी की क्या स्थिति है के बारे में बताते हुए विद्रता और उसके पति के मध्य के संवाद को प्रसंग बनाकर या इसका कथानक बनाकर गुप्त जी ने अपनी नारीवादी चेतना को प्रस्तुत किया है। विद्रता द्वारा कृष्ण और उसके साथियों को कुछ भोज्य सामग्री दान देने के लिए जब वो जंगल में जाती हैं अपनी सखियों के साथ, तो उसका पति उसके इस दान पर भी शंका करता है और उसके चरित्र पर लांछन लगाता है, जिससे आहत होकर वह अपने पति को गृहस्थ धर्म के बारे में बताती हुई अपने विरोध स्वरूप भी जो कुछ कहती हैं वह अंश या वह प्रसंग इस कविता में लिया गया है। यह कथन विद्रता का है। विद्रता उसके पति के जो याज्ञिक कर्म और उसमें पशु बलि आदि कर्मकांड या पाखंड करता है, उन सब पर आक्षेप करती हैं, उनका विरोध करती हैं, उन्हें हिंसाजनक बताती हैं और कृष्ण राम को परमात्मा स्वरूप बताती हुई कह रही है। विद्रता का कथन है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखी देखिए दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित हैं यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी, फिर भी यही कहे जाती हूँ मानो या मत मानो, निरस छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। विद्रता का पति याज्ञ कर्म करता है, यज्ञ करता है और वह होता है। यह उसका पति वेदों का ज्ञान रखने से अभिमानी हो जाता है, वेदों की ऋचाओं का उच्चारण या वेद मंत्रों का पाठ करता है, लेकिन संपूर्ण वेदों का ज्ञान नहीं रखता या वेद में वर्णित परमात्मा के रूप से वह परिचित नहीं है और वेदों में वर्णित इंद्र या वरुण आदि देवताओं का से संबंधित जो ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं, उन्हीं का पाठ वह करता है, क्योंकि यज्ञ आदि कार्यों में वह इंद्र आदि देवताओं का ही आवाहन करता है। इन्हीं बातों को लक्ष्य कर विद्रता कह रही है
कि राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखी दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित हैं यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। श्रुति यानी वेद। तो तुम्हारी जो ये वेद सृष्टि हैं, जिन वेदों का तुम पाठ करते हो या यज्ञ कर्म करते हो और जिन वेदों की जिन ऋचाओं का उच्चारण करते हो, उनमें तुम सिर्फ इंद्र और वरुण आदि देवताओं का ही आह्वान करते हो। यानी तुम्हारी जो श्रुति सृष्टि हैं, वेद दृष्टि जो हैं, वो केवल देवताओं तक ही सीमित हैं और राम कृष्ण के रूप से तुम अनभिज्ञ हो। राम और कृष्ण के जो विराट परमात्मा स्वरूप हैं, वहाँ तक तुम्हारी दृष्टि पहुँच ही नहीं पाई हैं। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, निरस छांदस कवि धन को जान सको तो जानो। वह आगे कह रही हैं कि फिर भी मैं तुम्हें ये कहकर जा रही हूँ, उसे मानो या मत मानो, कि निरस छांदस या छांदस भी वेद के लिए ही आया है। इस यहाँ विदर्ता इन वेद ज्ञान को नीरस बताती है। और उस कविधन को, कविधन यहाँ आया है वाल्मीकि और वेद व्यास के लिए, जिन्होंने राम का चरित्र लिखा वाल्मीकि, और जिन्होंने कृष्ण चरित्र लिखा महाभारत वेद व्यास जी। उनको ये कविधन उन्हीं कवियों के लिए आया है कि उस कविधन को जानो जिन्होंने वेद, जिन्होंने रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं की, सरस भावपूरित, जिनसे आज तक भी सामान्य जनमानस लाभ उठा रहा है। तो उन रामायण और महाभारत के रचयिता कवियों को जानो और उनके जो उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को अपनाओ। इस वेद शास्त्रों में वर्णित जो ज्ञान है ये निरस हैं, ये किसी काम का नहीं। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध न हो जाते, यों कुछ विवेक यदि रखते, कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। अब वह विद्रता जब उसका पति उस पर क्रोध करता है, उसी बात को लक्ष्य कर कह रही है, क्रोधांध, क्रोध में अंधा हो जाना। आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम आगे पीछे क्या देखोगे जब तुम अपने सामने जो घटित हो रहा है, सम्मुख प्रत्यक्ष जो हो रहा है, उसी को नहीं देख पा रहे हो। सम्मुख कृष्ण आया था और कृष्ण को वह परमात्मा रूप नहीं मानता, तो सम्मुख यहाँ कृष्ण के लिए है। जो सम्मुख है तुम्हारे, जो प्रत्यक्ष हैं, उसको तो तुम देख नहीं पाए, वो तो चला गया। और तुम वेद ज्ञानी अपने आप को मानते हो और आगे पीछे का भी ज्ञान तुम्हें है ऐसा तुम समझते हो, तो आगे पीछे यानी भूतकाल और भविष्य की बात को क्या देख पाओगे जब तुम अपने प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसी को नहीं देख सकते। तुम क्रोधांध न हो जाते, यूँ कुछ विवेक यदि तुम में कुछ विवेक होता, कुछ ज्ञान होता, तो तुम इस प्रकार से क्रोध में अंधे नहीं होते। यहाँ जब उसका पति विद्रता पर क्रोध करता है और उसे बलात् दान देने से रोक लेता है, उसकी ओर संकेत कर रही है विद्रता और कह रही है कि यदि तुम्हें विवेक होता तो इस प्रकार क्रोध नहीं करते, क्रोध में अंधे नहीं हो जाते। कर्मकांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। कर्मकांड के इन भांडों में, भांड कहते हैं बर्तन को, और यहाँ बर्तन आया है उस विद्रता के पति के हृदय के लिए कि उसके हृदय में सिर्फ कर्मकांड के का ही ज्ञान भरा हुआ है। कर्मकांड क्योंकि वह करता था, वह उसका पति यज्ञ कर्म करता था, पशु बलि आदि कार्य करता था, तो ये पाखंड या आडंबर ही, ये कर्मकांड ही वह करता था। तो उसके हृदय में भी ऐसे कर्मकांडी विचार ही थे, वह कर्मकांडी ज्ञान ही रखता था। तो वह रस उसमें कहाँ होगा, वह रस, वह प्रेम रस या कृष्ण के प्रति जो प्रेम रस है वह उसमें कहाँ से होगा, या भावों का रस। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है,
क्योंकि उसका पति जो है सिर्फ कर्मकांडी था, इसीलिए जिस हृदय में कर्मकांडी ज्ञान हो उसमें वह आनंद का ज्ञान, वह रस आनंददायक ज्ञान कहाँ से होगा। आगे है, अविश्वास जब है तुम्हारे घट में आप भराओ। तुम्हारे घट में, घट यानी हृदय में, तुम्हारे हृदय में जब अविश्वास भरा है, आप भरा है, यानी तुम्हारे घट में या तुम्हारे हृदय में तो अविश्वास ही भरा है, तुम अविश्वासी हो, क्योंकि यह अपनी पत्नी विद्रता पर भी अविश्वास करता है और कृष्ण के प्रति भी वह इस प्रकार के अविश्वासपूर्ण बातें ही करता है। कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता, असामान्य व्यक्ति समझकर उसका तिरस्कार करता है, अनादर करता है और विद्रता का भी करता है। इसीलिए विद्रता उसके ऐसी बातों को लक्ष्य कर ये कह रही है कि जब तुम्हारे घट में, तुम्हारे हृदय में सिर्फ अविश्वास भरा हुआ है, तुम सिर्फ कर्मकांडी हो आदि। आगे है, अविश्वास, हाँ अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी हैं तू ही पाप पिटारी। अब इन पंक्तियों में गुप्त जी की नारीवादी जो दृष्टिकोण है वह प्रस्तुत हुआ है। अविश्वास, हाँ अविश्वास ही नारी के प्रति नर का नारी के प्रति सदैव ही अविश्वास रहा है, यानी पुरुष हमेशा ही नारी के प्रति अविश्वासी रहा है। नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का, क्योंकि नर जो होता है वह घर का स्वामी होता है, इसलिए उसके 100 दोष भी क्षमा है। यहाँ पुरुष प्रधान समाज की ओर कवि का लक्ष्य है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, पुरुषों के जो अधिकार हैं वह नारी को नहीं, या भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी है उसकी तरफ इशारा, संकेत है ये। नर के 100 दोष क्षमा है और वह घर का स्वामी होता है, लेकिन पत्नी की या नारी की क्या स्थिति है इससे आप भली भांति परिचित हैं। कितने उन्हें अधिकार हैं या भारतीय समाज में नारी की क्या गरिमा है, इसकी तरफ कवि का संकेत है। उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। अब उस अविश्वासी नर के लिए भी नारी को ही दोषी दे रही है, यानी ये एक व्यंग्यात्मक है और विद्रता कह रही है कि उपजा किंतु अविश्वासी नर, यह अविश्वासी नर जो नारी के प्रति अविश्वासी हैं, यह अविश्वासी नर भी कहाँ से आया, यह भी तो नारी से ही उपजा है, यानी यह भी किसी नारी के गर्भ से ही तो जन्म लेता है, तो फिर नारी ही इसकी दोषी हैं। यानी ये व्यंग्यपूर्ण कथन है। दोषी तो नर ही है, क्योंकि नर ने नारी को कभी किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए, नारी पर हमेशा शंकाएं की, नारी पर कभी विश्वास नहीं किया, और इस प्रकार से पुरुष प्रधान जो हमारा समाज रहा है उसके दोषों की तरफ संकेत किया है कवि ने कि नारी ही ऐसे अविश्वासी नर की जननी होती है, इसलिए जाया होकर भी, जन्म देने वाली, जाया होकर भी जननी है, माँ है, तू ही पाप पिटारी, क्योंकि तू ही तो जननी है। ऐसे अविश्वासी नर को जन्म देने वाली कौन है, नारी ही है, इसीलिए तू ही तो इस पाप की पिटारी है। ऐसे पाप रूपी नर को पैदा करने के कारण तू खुद ही, यानी नारी ही पाप की पिटारी है, पाप की पिटारी, पोटली, पाप की पोटली नारी है, इसलिए ऐसे पापी नर को जन्म देती हैं। ये व्यंग्य कथन है और व्यंग्य है पुरुष प्रधान समाज पर। आगे है, आती नहीं अलख की लीला कभी किसी की लख में, अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन मख में,
डरो न द्विज दयनीय, रुद्र का गण यहाँ आवेगा, वे हरवी जो विष न पी सके यह हरि पी जावेगा। अब इस छंद में, इन पंक्तियों में एक प्रसंग और आया है, रुद्र और सती। शिव और सती का दक्ष यज्ञ में शिव की पत्नी सती हो जाती है, उस प्रसंग को यहाँ लिया गया है। आती नहीं अलख की लीला, अलख परमात्मा, लख में यानी दृष्टि में, कि उस परमात्मा की लीला किसी की दृष्टि में नहीं आ पाती, यानी उस परमात्मा की लीला को हर कोई नहीं जान सकता। अपमानित सती भी तो थी मरी एक दिन मख में। अपमानित सती दक्ष की पुत्री या शिव की पत्नी, दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर के शिव की पत्नी सती हो गई थी और मरी एक दिन मख में, मख है यज्ञ में। उस दक्ष यज्ञ में, दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ में अपमानित होकर सती अपमानित हुई थी, क्योंकि उस यज्ञ में सती के पति को, शिव को नहीं बुलाया गया था, उनका अनादर किया गया था, इसलिए अपमानित होकर के वह उसी यज्ञ में अपमानित होकर मरी थी, उसी यज्ञ में सती हो गई थी। तो डरो न द्विज दयनीय, रुद्र का गणना यहाँ आवेगा। तो विदर्ता उसी कथा की तरफ संकेत करती हुई अपने पति से कह रही है कि हे द्विज, उसके पति के लिए आया है कि तुम डरो नहीं, दयनीय, तुम तो दयनीय हो, दया के पात्र हो, क्योंकि तुम्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए तुम दयनीय हो। तुम कृष्ण के रूप को ही नहीं जानते, तुम परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझते, इसलिए तुम तो दयनीय हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रुद्र का गण नहीं आवेगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें मारने किसी रुद्र का गण नहीं आवेगा। यानी दक्ष के यज्ञ में जब सती मर जाती हैं तो शिव जी के जो गण थे वो बदला लेने के लिए जाते हैं और उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। उसी की तरफ संकेत कर रही है कि तुम मत डरो, क्योंकि यहाँ किसी रुद्र का गण नहीं आएगा तुम्हें मारने के लिए। तुम तो दयनीय हो, दया के पात्र हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं, परमात्मा के स्वरूप को तुम नहीं जानते। वे हर भी जो विष न पी सके यह हरि पी जावेगा। वे हर यानी शिव जो विष न पी सके, उस सती के उस अपमान का जो विष था उसको नहीं पी सके थे। वे हर यानी वे शिव भी उस विष जो विष न पी सके, जो उस अपमान के विष को नहीं पी सके थे, यह हरि पी जावे। लेकिन यह हरि यानी यह श्याम सुंदर कृष्ण यह पी जाएगा। उस दक्ष यज्ञ में अपमानित होकर जो सती हो जाती हैं, उसके अपमान के विष को जो शिव भी नहीं पी सके थे, लेकिन अब यहाँ ये श्याम सुंदर कृष्ण उसको पी जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप हैं और वे नारी के सम्मान और गरिमा की रक्षा अवश्य करेंगे। आगे हैं, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। यह अंतिम छंद है इस कविता का। एक लंबी कविता थी विद्रता, और अब वह अपने पति से विदा लेती हुई अंतिम जो शब्द कह रही है इस छंद में है कि जाती हूँ अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। क्यों अन्याय समक्ष मरूँ मैं क्यों अन्याय के सामने मरूँ। तुम जो अन्याय कर रहे हो इस अन्याय को सहन करती हुई मैं क्यों मरूँ, कभी नहीं झुक सकती, मैं इस अन्याय के सामने कभी नहीं झुक सकती। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना। आर्य नारी भारतीय नारी के लिए प्रयुक्त हैं, हे भारतीय नारी। अब यहाँ इन पंक्तियों में गुप्त जी के जो विचार हैं
नारी के लिए वो क्या कह रहे हैं, किंतु हे आर्य नारी, हे भारतीय नारी, तेरा केवल एक ही ठिकाना है, तू चल वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। अब तू चल, यहाँ विद्रता कह रही कि अब अपने आप से, पति से ही कह रही हैं, एक भारतीय नारी को संबोधित करते हुए कवि गुप्त जी के कथन, तू चल वहीं, अब तुम वहाँ चलो जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर, जहाँ से तुम्हें वापस लौटकर अब नहीं आना है। ऐसे भारतीय समाज में, ऐसे पुरुष प्रधान समाज में जहाँ तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं, जहाँ तुम्हारा कोई आदर नहीं, ऐसे समाज से दूर, ऐसी जहाँ एक ही ठिकाना है, जहाँ से लौटकर फिर आना नहीं, तुम्हें वहाँ चलना है। इस तरह से संपूर्ण जो कविता है वो भारत की जो नारी की स्थिति है उसको चित्रित करते हुए गुप्त जी ने प्रस्तुत की है। और इस कविता में गुप्त जी की नारीवादी चेतना प्रस्तुत है। और यहाँ कुछ प्रसंग भी लिए गए हैं, जैसे यक्ष के यज्ञ का, सती रुद्र का, और इन सभी प्रसंगों के द्वारा विद्रता के कथनों से गुप्त जी की नारीवादी भावना ही प्रस्तुत की गई है। और पुरुष प्रधान समाज के जो दोष रहे उनकी और भी कवि ने संकेत किया है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और इन छंदों में अनुप्रास, रूपक, घट में रूपक हैं और आक्षेप अलंकार है, संवादात्मक शैली है। संपूर्ण कविता ही आक्षेप रूप में है, विद्रता के द्वारा कथन है और अपने पति से आक्षेप रूप में व्यंग्यात्मक कथन है। और संपूर्ण कविता में एक ही छंद प्रस्तुत है, हरिगीति का। धन्यवाद। अब आगे हम किसी अन्य कवि या अन्य कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।